आरोप लगाने के अलावा उनके पास दूसरा कोई काम ही नहीं है। आरोप प्रत्यारोप के अलावा भाजपा के पास कोई दूसरा काम नहीं है। इस बार काहे का जोर लगा रही है? भाजपा है, भाजपा थी, भाजपा रहेगी, नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी था, लेकिन ये तो बड़े बड़े अपने बेटा बेटी की झूठी कसम खाता है, अपने परिवार की झूठी कसम खाता है। तो लाइसेंस के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों से लोगों की जेबें खाली करने का काम किया, सीलिंग का काम किया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नजर टुडे के पेज पे। हम शुरू कर चुके हैं दिल्ली का जो हाई वोल्टेज, जो जिसे ड्रामा कहते हैं, एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है, एक महोत्सव है। तो वो हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो चुका है, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोग अपने अपने दावे के साथ उतर रहे हैं। अलग अलग उम्मीदवार हैं, अलग अलग पार्टी के उम्मीदवार हैं। भाजपा के कोई उम्मीदवार है, कोई आम आदमी पार्टी का, तो कोई कांग्रेस का उम्मीदवार है। इसके चलते आप देखिए पूरा ट्रैफिक जाम पड़ा है। अन्य अन्य पार्टी सभी कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद हैं। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है ताकि किसी भी प्रकार का भागा दौड़ी या किसी भी प्रकार की घटना ना घटे। सभी कैंडिडेट अंदर गए हैं अपना पर्चा दाखिला कराने। तो जैसे जैसे सब लोग बाहर आएंगे हम उनसे एक एक करके बात भी करेंगे और जो भी कार्यकर्ता हैं कार्यकर्ताओं से भी पूछेंगे, और जो लीडर हैं, जो पार्षद के लिए जो उतरे हैं उनसे भी जानेंगे, उनसे भी समझेंगे इस बार के आपके वादे क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, क्या लाएंगे इस बार दिल्ली में। अगर जीतते हैं तो किस तरह की सुधार लाते हैं। तो तमाम तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। जब हम कॉलोनियों में जाते हैं, मोहल्लों में जाते हैं, तो सभी बताते हैं कि सफाई नहीं होती है, पानी के मुद्दे, हर तरह के मुद्दे हैं। तो नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव नज़दीक है, आज नामांकन होगा, 4 तारीख को चुनाव होगा, 7 को नतीजे आ जाएंगे। वो घड़ी अब दूर नहीं, 7 तारीख को नतीजे भी आएंगे। तो नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। तो हम लोगों से भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं, नीरज उधर दिखाइएगा, आप देख सकते हैं सुरक्षा का काफ़ी अच्छा इंतजाम किया गया है ताकि किसी भी प्रकार का भागा दौड़ी या किसी भी प्रकार की चीज़ों का सामना ना करना पड़े। चारों तरफ ट्रैफिक जाम हुआ पड़ा है, हर तरफ बस चुनावी बिगुल बच चुका है। चुनाव का माहौल आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा का पूरा पुख्ता इंतजाम किया गया। बधाई हो। किस तरह की तैयारी की है इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से आप? देखो, आम आदमी पार्टी ने मेन मुद्दा बनाया है कि दिल्ली के अंदर जो कचरा है, जो कूड़े के पहाड़ हैं, दिल्ली को साफ सुथरा करने का। आम आदमी की पहली जो प्रथम प्राथमिकता ये रहेगी कि दिल्ली को साफ सुथरा करना, और दिल्ली के अंदर जो कूड़े के पहाड़ हैं, और जो बीजेपी और 16 बनाने की बात कर रही थी, एमसीडी के अंदर इस बार एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। और दिल्ली को साफ सुथरा करने की जो जिम्मेदारी हमने, परिवर्तन नजर आएगा लग रहा है। 100% परिवर्तन नजर आएगा। दिल्ली की जनता ने मान लिया है कि केवल आम आदमी पार्टी दिल्ली को चमका सकती है, बाकी कोई पार्टी दिल्ली। लेकिन अन्य पार्टियां कहती हैं कि बस वादे किए जा रहे हैं। आप दिल्ली की जनता बहुत समझदार जनता है, पढ़ी लिखी जनता है। वो जानती है कि आम आदमी पार्टी जब सत्ता के अंदर आई थी, जो वादे उन्होंने किए थे वो सबसे पहले दिल्ली की जनता को वो वादे पूरे करके दिए हैं। तो दिल्ली की जनता को विश्वास है कि अगर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो दिल्ली को चमकाने का काम जो है, दिल्ली को साफ अपने जब जहाँ से जीतेंगे वहाँ से क्या कुछ सोच के रखिए कुछ नया करने के लिए? देखो, मेरे वार्ड का नाम है सुंदर नगरी वार्ड। तो सुंदर नगरी वार्ड का मतलब है कि दिल्ली को सुंदर बनाना। ठीक है। बहुत। तो ये मैम थी, देखिए सुंदर नगरी से प्रत्याशी हैं। तो उन्होंने बताया कि हम क्या कुछ करेंगे, क्या नया काम करेंगे। तो अन्य लोगों से भी मिलवाएंगे, जो अन्य जगह से, विधानसभा से लोग, अन्य परिषद से जो लोग उठे हुए हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। अभी जो अन्य पार्षद है उन पार्षद से भी आपको मिलवाएंगे। इस चुनाव में आम आदमी एक तरह से बहुत मेहनत कर रही है और लगातार बोल रही है कि हम परिवर्तन लाएंगे। तो कहाँ से आप लड़ रहे हैं इस बार? वार्ड 248 वेस्ट करावल नगर। सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा इस बार अगर आप लड़ रहे हैं? हमारे वार्ड में बहुत सारे मुद्दे हैं। पिछले 15 साल में भाजपा के किसी भी नेता ने, किसी भी निगम पार्षद ने, इवन वहाँ पे विधायक भी 25 साल से भाजपा के, ये कोई काम नहीं किया है। हमारा मानना ये है कि जब हमारे पास एक डेजिग्नेशन होगी तो हम चाहेंगे कि जो काम इन्होंने नहीं किए, जो ये कहते हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे करावल नगर का ये है कि हमारा आज तक रोड नहीं बना। अगर हमारे 5 सीट जीत के आती है तो हम पूरे दम के साथ अपने पहले रोड को बनाने की तैयारी करेंगे। उसके बाद जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो वार्ड के मुद्दे हैं, वो भी इतने हैं कि वो गिनाने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। हमारा पूरा प्रयास है कि जीतने के बाद बहुत जल्दी से उन सब पे कार्रवाई की। कूड़े के बारे में क्या कहेंगे? कूड़ा
आप देख ही रहे हैं कि कूड़े का क्या हाल हुआ है। उसी के फलस्वरूप ये है कि हमारे ही वार्ड में 248 वेस्ट में पहले ही एक कूड़े का पहाड़ इन्होंने सैंक्शन करा रखा था, लेकिन वो तो काफ़ी बनना शुरू नहीं हुआ ढंग से। हमारे अंकुर एंकले कॉलोनी में एक कूड़े का पहाड़ बहुत बड़े रूप में तैयार हो चुका है, जिसे ये लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। अन्य पार्टियां लगातार कर रही हैं कि यमुना साफ नहीं हो रहा है, पॉल्यूशन सही नहीं हो रहा है, लेकिन कैसे एमसीडी पे उनको दे मौका हम? उसका जवाब मैं आपको यही दूंगा कि हमारे सांसद हैं माननीय श्री मनोज तिवारी जी। मैं अभी पीछे एक मीटिंग में था, एक होटल में, वहाँ पे मीटिंग चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो वो अचानक वहाँ पे बोलने लगे कि हमने जो है गंगा को साफ कर दिया। तो वो ये भी भूल गए कि जमुना जी को साफ करना था, गंगा को साफ नहीं करना था। तो जब उन्हें यही पता नहीं कि उन्हें जमुना साफ करनी की गंगा, तो वो कहाँ से सफाई करेंगे? नहीं, लगातार आरोप लगता है आप लोगों पे कि बड़े बड़े वादे करते उतरते नहीं उस पे। आरोप लगाने के अलावा उनके पास दूसरा कोई काम ही नहीं है। आरोप प्रत्यारोप के अलावा भाजपा के पास कोई दूसरा काम नहीं है। इस बार परिवर्तन आएगा? परिवर्तन आएगा, 100% आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इनकी जमानतें ही जब्त हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि इनकी जमानत भी रद्द हो जाए। तो देख रहे हैं आप किस तरह का माहौल, एक तरह से उत्साह है। आम आदमी पार्टियों में बहुत ज़्यादा उत्साह है कि हम इस बार चेंज लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे। क्या मुद्दा होगा इस बार? सब परिवर्तन लाएंगे, जरूर लाएंगे। और मुद्दा ये है कि एमसीडी का मुख्य कार्य है सफाई करना। वो जो उन्होंने 15 साल में जो 3 कूड़े के पहाड़ दिए हैं, उन्हें साफ करेंगे, सड़कों को साफ करेंगे, नालियों को साफ करेंगे। और जो स्कूलों की हालत उन्होंने एमसीडी प्राइमरी स्कूलों की बनाई हुई है, उसको बेहतर बनाएंगे। लेकिन वो तो बोल रहे यमुना साफ नहीं हो रहा है, एमसीडी पे कैसे मौका दे उन्हें? सर, यमुना भी साफ होगा। आप पहले सफाई, जो एमसीडी का काम है वो तो करें। हम सुरक्षा को लेकर क्या सोचा आपने? सुरक्षा भी देंगे सर। मेन तो पुलिस जो है वो केंद्र के हाथ में है। इतने दिनों से राज कर रही है भाजपा, लग रहा है बदलाव आएगा इस बार? बिल्कुल सर, आम आदमी पार्टी आएगी, बदलाव आएगा, जरूर आएगा। एक तरह से सभी में काफी ऊर्जा है, एक तरह से सभी में बहुत अच्छा माहौल है चुनावी। जो सफर है हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि इस तरह से सभी आम आदमी पार्टी के जितने कैंडिडेट हैं सब बता रहे हैं इस बार हम परिवर्तन लाएंगे और परिवर्तन ला कर रहेंगे। भाजपा लगातार जोर लगा रही है क्योंकि इस गद्दी पे हमेशा से बनी रहती है एमसीडी पे। क्या इस बार लग रहा है क्या चुनाव काहे का जोर लगा रही है? काहे का जोर लगा रही है? भाजपा है, भाजपा थी, भाजपा रहेगी। नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी था। लेकिन ये तो बड़े बड़े वादे किए गए, उसका क्या करेंगे? आम आदमी पार्टी सारी चीजें मुफ्त में दे रही है। कौन सा झूठे लाल की बात कर रहे हो? सभी को पता चल गया सबसे बड़ा झूठा यही है। सबसे बड़ा झूठा अगर बोलो झूठा कौन है तो कहते हैं अरविंद केजरीवाल। झूठे का वो तो गिरगिट है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है। जो अपने बच्चों का, परिवार का ना हुआ, वो दिल्ली की जनता का क्या होगा? औलाद की झूठी कसम खाता है, अपने बेटा बेटी की झूठी कसम खाता है, अपने परिवार की झूठी कसम खाता है। वो बोल रहे हैं लगातार आप बने हुए हैं, इस बार हम उस गद्दी से हटा देंगे आपको। अरे वो जमुना नहीं साफ कर पाया तो गद्दी से क्या हटाएगा? वो जमुना नहीं साफ कर पाया, पानी नहीं दे पाया दिल्ली की जनता को, तो कैसे हटा पाएगा वो? पहले तो ये काम कर ले। देखिए इस तरह का उत्साह है यहाँ पे, मतलब आप उन्हें हटा नहीं सकते। यही है, सभी अपने अपने वादे कर रहे हैं। तो भाजपा भी बोलती है कि हमें गद्दी से आप नहीं हटा सकते। वो बहुत झूठे हैं, वो एक गिरगिट हैं। मैं योगेश स्वामी हूँ, भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी से। अच्छा। हम लोग लड़ रहे हैं और इस हम लोग मानते हैं कि तमाम जो बड़ी बड़ी पूंजीपतियों की पार्टी हैं, एक तरफ है बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, जो तमाम बड़े बड़े धन्ना सेठों की पार्टी है। अच्छा। तो ऐसे में आज पूंजीपतियों के सामने हम लोग कहते हैं कि अब तक हम पे विकल्प होता था कि पूंजीपतियों की पार्टी को चुनते थे। इस बार मजदूर पक्ष है, भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी की ओर से हम लोग, मैं करावलनगर वेस्ट सीट से और शाहबाद डेयरी से हमारी साथी अदिति खड़ी हैं। और हम लोग मान रहे हैं कि मजदूरों, मेहनतकशों का पक्ष चुनाव में होना चाहिए, उनके मुद्दे होने चाहिए, इससे उसके साथ हम खड़े हैं। अच्छा, तो इस बार आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? चुनाव में है निगम पार्षद की सीट पे करावलनगर वेस्ट वार्ड नंबर 248 से मैं खड़ा हूँ, योगेश स्वामी। और हम लोग मान रहे हैं कि हम जो इस देश दिल्ली की मजदूर मेहनतकश आबादी है उनका पक्ष चुने, जो निगम के अंदर भी काम करने वाली मजदूर आबादी है उनका पक्ष चुने। क्या लगता है आपको इस दौर में जब राजनीति हो रही है, जहाँ पे एक तरफ केजरीवाल साहब का इतना बड़ा चेहरा है, मोदी साहब का इतना बड़ा चेहरा है और कांग्रेस पार्टी भी मेहनत कर रही है, तो इस दौर में आप कहीं आगे निकल पाएंगे? देखिए हमें लगता है कि मजदूरों, मेहनतकशों के लिए ये हो सकता है क्योंकि चुनाव असल में बहुत पैसे वालों का खेल होता है। ऐसे में अपना पक्ष रखना, मतलब अपने जीत होना मुश्किल है। लेकिन हमें लगता है कि अब ये साफ हो रहा है कि चाहे वो केजरीवाल की पार्टी हो, चाहे वो मोदी बीजेपी की पार्टी हो, वो कर्मचारियों से धोखा देने का काम कर रहे हैं, मजदूरों से धोखा। आप सोचिए, दिल्ली सरकार कह रही है कि हम एमसीडी के कर्मचारियों को पक्का करेंगे, लेकिन वो दिल्ली के कर्मचारी को तो कर ले। कहाँ से लड़ रहे हैं आप? मैं करावलनगर वेस्ट वार्ड नंबर 248।
भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी से करावल नगर से एक तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, तो सभी लोग अन्य अन्य जगह से एक तरह से बोल सकते हैं मजदूर पार्टी का इस समय नया एक पार्टी बना है और बोल रहे हैं कि सब बड़ी बड़ी पार्टियां होती है, सब अमीरों की पार्टियां होती है, तो हम अकेले लड़ेंगे और कुछ नया करके दिखाएंगे। हमारे साथ रेखा मनोज तिवारी मैम है। मैम, किस तरह की, अगर आप चुनाव जीतती हैं तो किस तरह का मुद्दा क्या रहेगा मेन आपका? मैं रेखा मनोज त्यागी, वार्ड नंबर 247। वहाँ की समस्या है टूटी हुई गलियाँ, भरी हुई नालियाँ, स्ट्रीट लाइटें गलियों में नहीं है। वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। वहाँ के 15 साल के बीजेपी के कार्यकाल से बहुत त्रस्त है। उन सारी समस्याओं का निपटारा करने के लिए मैं वहाँ से प्रत्याशी हूँ और मुझे जीत के वहाँ की समस्या का निदान करना है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा इस बार? टूटी हुई सड़कें, भरी हुई नालियाँ, कूड़े के ढेर, इन सबको हटाना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है। सर, क्या लगता है अगर इस बार जीतते तो सबसे बड़ा परिवर्तन क्या होगा? इस बार जीतते तो सबसे बड़ा परिवर्तन ये होगा, जो लाइसेंस के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों से लोगों की जेबें खाली करने का काम किया है, सीलिंग का काम किया है। जो पिछले 15 सालों से जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर के जो जनता की जेबें खाली करने का काम किया है, अवैध वसूली का काम किया है, हाउस टैक्स के नाम पे जो अवैध वसूली करी है और तमाम ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनमें अवैध वसूली की गई है, उन सबको ख़त्म करना है। अवैध वसूली ख़त्म करनी है, भ्रष्टाचार ख़त्म करना है। जगह जगह दिल्ली के अंदर 3 बड़े कूड़े के पहाड़ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दिल्ली की जनता को, दिल्ली की सुंदरता को अगर भंग करने का काम किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी। लेकिन लगातार अन्य पार्टियां कह रही हैं कि बड़े बड़े वादे करते हैं, झूठे वादे कर रही है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल एक अकेले शख्स है राजनीति में जिन्होंने जो कहा सो किया। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने क्या नाम है, अमित शाह जी ने भी बोला था कि 15 लाख देंगे, 15 लाख देंगे। कहाँ है वो 15 लाख रुपए? झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जहाँ झुग्गी वहीं मकान का नारा दिया था, कहाँ है वो मकान? एक भी मकान किसी को नहीं मिला, सब झुग्गी वाले परेशान हैं आज भी। तो ये झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। आम आदमी पार्टी जमीनी पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है, गरीब मजदूर की पार्टी है, मध्यम वर्ग की पार्टी है और उनके लिए काम करती है। तो इस बार माना जाए कुछ परिवर्तन होगा? निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है नगर निगम के अंदर और बहुत सुंदरता के साथ दिल्ली की सुंदरता को बढ़ाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। आम आदमी पार्टी के पार्षद और नेता करेंगे और दिल्ली के अंदर 4 चांद लगाने का काम, जो दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है उसमें 4 चांद लगाने का काम नगर निगम में जब आम आदमी पार्टी आएगी तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही तेज़ी से काम होगा, सुंदरता बढ़ेगी। साथ ही साथ जो नगर निगम के अंदर मोटा भ्रष्टाचार चल रहा है उसको खत्म किया जाएगा। धन्यवाद सर आपका। तो ये थे आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट जो बता रहे थे कि अगर हम जीतते हैं तो हम किस तरीके का काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि तमाम तरह की सुरक्षा किए गए हैं, किसी भी तरह की नारेबाजी जो होती है उस तरह को रोका जाए और तमाम यातायात पुलिस जो है लगी हुई है, अन्य पुलिसें भी लगी हुई हैं। हर तरह की पुलिस की मशक्कत आप देख सकते हैं। हर तरह के लोग जगह जगह अपनी पार्टियों के झंडे लेके आते हैं, बताते हैं कि इस सिंबल पे हमें वोट दिया जाए। तो हर पार्टियां जोड़ लगा चुकी हैं पूरी तरीके से कि हमें इस चुनाव को जीतना है और इस बार परिवर्तन करके दिखाना है। माना जाता है कि काफ़ी वर्षों से, काफ़ी सालों से एक तरह से भाजपा अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है एमसीडी के चुनाव पे, हमेशा से जीतते आती है। तो इस बार सभी पार्टियां जोड़ लगा रही हैं। उधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, तो एक तरह से वहां से भी एक नया संदेश निकल के आ रहा है। क्या हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी कुछ नया करके दिखाएगी इस बार दिल्ली में? क्या आम आदमी पार्टी यहाँ भी जीतेगी, गुजरात में भी जीतेगी? क्या जीत के दिखाएगी? एक तरह से बोला जाता है कि नया कुछ करके दिखाएगी आम आदमी पार्टी। लेकिन आपको बता दें, सबसे बड़ा चेहरा जो भाजपा की तरफ से मोदी के नाम पे हमेशा से चुनाव लड़ा जाता है, तो इस बार भी उन्हीं के नाम पे एमसीडी पे चुनाव लड़ा जा रहा है। तो फूल को क्या मात दे पाएगी झाड़ू या पंजा, ये आने वाले समय में पता चलेगा।